जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं उत्तराखंड से हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं शुरू से स्टार्ट करो। संगत जी, मैं पिछले कुछ सालों से बहुत परेशान चल रही थी। ना किसी से बात करने को मन करता है, ना किसी के साथ घूमने का, ना बिल्कुल किसी के साथ बिल्कुल बात करने का मन नहीं करता था। संगत जी, अकेले ही रहती थी, अकेले ही अच्छा लगता था और बहुत नेगेटिविटी भर गई थी अंदर। बात बात में गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, सब कुछ रहता था। संगत जी, मेरी छोटी बहन है जो गुरुजी महाराज से कनेक्ट है और वो हमेशा मुझे गुरुजी महाराज के मैसेज भेजा करती थी और मैं मैसेज देखकर इग्नोर कर देती थी। तो गुरुजी महाराज, मुझे इसके लिए क्षमा कीजिएगा। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा मेरे मालिक, क्षमा मेरे गुरुजी। तो गुरुजी महाराज, ऐसे ही मेरी बहन मुझे मैसेज भेजती रही और मैं मैसेज को इग्नोर करती थी, कभी देख लेती थी, क्योंकि बहुत परेशान थी, परेशानी में चल रही थी तो ज़्यादा ध्यान देती नहीं थी। गुरुजी महाराज भोले भंडारी के रूप में बचपन से ही साथ हैं। उनका छत्र छाया, उनका आशीर्वाद हमेशा साथ है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी महाराज गुरु के रूप में भोलेनाथ कब हाथ थामेंगे, कैसे थामेंगे, कुछ नहीं पता। ये तो गुरुजी महाराज की ही माया है। ऐसे ही चल रहा था परेशानियों का दौर और उसमें तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी मेरी। तो मैं 7 अक्टूबर 2023 को हॉस्पिटल गई। मैंने अपनी रिपोर्ट्स करवाई। मैं वहाँ बैठी थी और बैठे बैठे मुझे एक मैसेज आया कि कुड़िए, तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। ये मैसेज उसको भेज जिसने तेरा दुख में तेरा साथ दिया है। तो जिन दिनों मैं परेशान चल रही थी तो मेरे धर्म भाई हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी बहुत मदद करी। तो मैंने वो मैसेज उन्हें भेज दिया। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही वो मैसेज मैंने उन्हें भेजा उसके बाद अपने ही आप, नहीं जानती मैं क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरी आंखों से जो आंसू की धार थी ना वो कंटिन्यू गिरने लगी। कंट्रोल नहीं कर पा रही थी मैं अपने आप को, बिल्कुल नहीं। हॉस्पिटल में बैठे बैठे संगत जी, तो बहुत सारे आंटी अंकल थे जो मुझे आकर बोलते हैं कि बेटा क्या हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं मैम आपको क्या हो गया। तो मैं क्या जवाब देती उनको। संगत जी, मैंने कहा नहीं, लगता है आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो उन्होंने कहा तो आप आंखें चेक करवा लो। तो अब क्या करती, कुछ तो बहाना मारना था मुझे। मैं कैसे बताती कि मैं क्या हूँ, क्यों रो रही हूँ, क्या वजह है। तो वहाँ से अपना चेकअप करा के मैं उठ कर आ गई। तो जैसे मैं बाहर निकली, मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप देखा और समझ में नहीं आ रहा था, कुछ खिंचाव था उस स्वरूप में, ऐसा खिंचाव जो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। तो बाहर आके मैंने हाथ जोड़ा, उनसे क्षमा याचना की। बस इतना ही पता था कि उनका मंत्र जाप करना है। जो मेरी सिस्टर भेजती थी वो मैं देख लेती थी, थोड़ा बहुत याद था। फिर मैं घर आ गई। अपने घर आकर मैंने ऐसी उदास तो थी, फिर मैंने फ़ोन देखा तो गुरुजी महाराज के मैसेज फ्लैश हो रहे थे उसमें, तो मैं उन्हें देखने लगी। ऐसे ही करते करते मैं सत्संग सुनने लगी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन मेरी रिपोर्ट्स आ गई। तो मैंने देखा मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, मेरा थायराइड प्रॉब्लम है वो थोड़ी बड़ी है, विटामिन D3 सब कुछ मेरा बढ़ा हुआ था। तो मुझे बहुत परहेज बताया था, बॉयल खाना खाने को बताया था, क्योंकि हार्ट में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी और जिससे कुछ खा रही थी तो छाती में भारीपन और बहुत दर्द हो रही थी। तो उसके बाद फिर मुझे एक मैसेज आया कि तू लंगर प्रसाद कर। अब मैं उत्तराखंड में बैठी, मैं लंगर प्रसाद कहाँ से करूँ जी। तो मैंने क्या किया, जो घर में खाना बना था मैंने उसी खाने को लिया, अपने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप किया और वो खाना खाना शुरू कर दिया। पहले दिन तो नॉर्मल था, बीत गया। ऐसे 1-2 दिन बीतते रहे और मुझे अच्छे से याद है, तीसरे चौथा दिन रहा होगा, मैं खाना खा के बहुत बेचैन हो जाती थी। चौथा दिन था, मे बी, याद नहीं है मुझे। तो चौथा दिन रहा होगा, मैं खाना खा के धूप में बैठी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ। मतलब वही सिंपल खाना जो घर में बनता है नॉर्मली, ये खाना खाकर मैं बैठ गई और मैंने गुरुजी महाराज के शब्द गुरबाणी सुनना स्टार्ट कर दिया। सुन रही थी बैठे बैठे और उसके बाद मैंने गुरुजी महाराज का, अचानक से गुरुजी महाराज की आरती उसमें आ गई, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि गुरुजी महाराज की आरती भी है, जो भी है नहीं मालूम था कुछ भी। क्षमा गुरुजी महाराज, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा।
तो आरती में जैसे ही लगाई स्टार्ट करी, थोड़ी आरती सुनी थी बैठ के, तो एक प्यारी ब्लैक और ब्राउन बटरफ्लाई मेरे सर से 3 बार, मुझे अच्छे से याद है संगत जी, 3 बार वार कर चली गई। मैंने उठकर देखा, मैंने कहा कहाँ गई, देखती हूँ एक बार। तो वो कहाँ अदृश्य हो गई, मुझे कुछ नहीं समझ आया कहाँ गई। तो गुरुजी महाराज आए और मेरा कष्ट काट कर ले गए। और उस 7 अक्टूबर के बाद से ही मिरेकल मेरी उसमें स्टार्ट होने लगे। इतने चमत्कार हुए, इतने सत्संग मेरे साथ हुए कि अगर मैं सुनाने बैठूंगी आपको तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मुझे बहुत आराम मिला, मैं जल प्रसाद लेने लगी गुरुजी महाराज का। मेरे पास गुरुजी महाराज का कोई स्वरूप नहीं है, जो कुछ है बस फ़ोन में ही है। तो गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, बहुत अपनी इस नालायक बेटी को संभाला। मेरे अंदर जो चिड़चिड़ापन था उसको कम किया। अब मैं इतनी पॉजिटिव हो गई हूँ, मतलब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप को अपने अंदर परिवर्तन देखा है। तो सब गुरु महाराज की कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज। हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे महाराज। अंग संग रहने का शुक्राना मेरे महाराज। सर पर हाथ रखने का शुक्राना मेरे महाराज। अपना बनाने का शुक्राना मेरे महाराज। शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना महाराज। तो संगत जी, हमें लगता है हम भगवान को चुनते हैं, पर नहीं संगत जी, भगवान स्वयं हमें चुनते हैं और उस टाइम हमारा हाथ थामते हैं जब हम चारों तरफ से हताश हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। गुरु महाराज हमें आकर थामते हैं, अपना बनाते हैं और इतना विश्वास दिलाते हैं कि अब गुरु महाराज के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो सच है वो गुरु महाराज है। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। संगत जी, जैसा आशीर्वाद गुरु महाराज ने मुझ पर रखा, वैसा आशीर्वाद गुरु महाराज पूरी संगत पर रखे। सबका भला करे, सबका भला करे, सबकी रक्षा करे। संगत जी, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है अपने गुरु महाराज की बड़ाई करने का। जितना करूं उतना कम है। हम इंसान उनकी बड़ाई क्या करें संगत जी, हम कर ही नहीं सकते हैं। हम जितना कहेंगे उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज अपने बच्चों पे अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखें, बस यही कहना है। और संगत जी, आज मैं गुरु महाराज को इतना मानती हूँ, इतना मानती हूँ संगत जी, कि मेरा हर काम मेरे गुरु महाराज के मंत्र जाप से, मेरे गुरु महाराज के नाम से शुरू होता है। संगत जी, गुरु महाराज ने उस टाइम मेरा हाथ पकड़ा जब मैं बिल्कुल अकेली थी, बिल्कुल हताश थी। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर अकेले अकेले ही रह रही थी संगत जी। मैंने एक फ्लैट लिया था रेंट पे, मैं उसमें अकेले रह रही थी। उसका किराया भरना, बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, जॉब मेरे पास थी नहीं। मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी सबने मेरी हेल्प करी। हस्बैंड से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं संगत जी। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, बहुत ज़्यादा हताश थी। और फिर गुरु महाराज की असीम कृपा मुझ पर हुई, फिर मैं अपने घर में चली गई। संगत जी, गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना, अपना घर बन गया हमारा, अपने घर में है। लेकिन संगत जी वही है, इन लॉज के साथ मेरी सिस्टर इन लॉ रहती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन वही है कि जब से गुरु महाराज मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मुझे उन्होंने अपना बनाया है, थामा है मेरा हाथ, मेरे अंदर की नेगेटिविटी तो सब चली गई है, बहुत शांत हो गई। मैं बहुत गुस्से वाली थी, लेकिन मैंने अपने बहुत गुस्से को कंट्रोल किया है गुरु महाराज के आने से। और मुझे पता है गुरु महाराज सब ठीक करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे। इतनी पॉजिटिविटी देने के लिए मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा जो सत्संग है बहुत लंबा हो जाएगा, तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसी कृपा दृष्टि गुरु जी महाराज ने मुझ पर बनाई, मेरे बच्चों पर बनाए, वैसी कृपा दृष्टि गुरु महाराज पूरी संगत पे बनाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी।